बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है। लगातार तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, युवा सबसे ज्यादा है। मैं इस समय मुजफ्फरपुर में हूँ। पूर्वी बिहार में जब आप इंटर करेंगे तो मुजफ्फरपुर पहला बड़ा शहर है। कारी शोएब साहब हैं, आरजेडी के युवा नेता हैं, तेजस्वी के काफ़ी करीबी नेता में से, और लगातार युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। क्या कहेंगे, भीड़ आ रही है, लेकिन नीतीश जी की जैसी भाषा है, क्या लग रहा है, छटपटाहट है या उनको कुछ एहसास हो गया? नहीं, भीड़ प्यार में है। तेजस्वी, आप बात समझिए कि जब कोरोना काल चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, ऐसे हालात में बिन बुलाए मेरा कोई कैंडिडेट बिहार में किसी को गाड़ी नहीं भेजता। ये बैठ खड़े हुए पूछिए, किसी को गाड़ी नहीं भेजा जा रहा है, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल गरीब पार्टी है और गरीबों के मदद से और गरीबों के प्यार से चुनाव लड़ा जा रहा है। ये गरीबों की सरकार होगी। लालू यादव गरीबों के नेता हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों की उम्मीद लालू यादव है, तेजस्वी यादव है। तो ये जो भीड़ स्वतः आ रही है और कोरोना का डर नहीं, मतलब तेजस्वी जी का प्यार है। लोग जो आ रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भीड़ में ऐसी उत्साह कभी नहीं देखी थी। और आप विश्वास कीजिए, मैं फर्स्ट टर्न का चुनाव है कल, मैं पूरा घूम के आया हूँ। जो दीवानगी है, हम फर्स्ट टर्न चुनाव जीत नहीं रहे हैं, हम नहीं जीत रहे हैं, हम स्वीप कर रहे हैं। भाजपा जदयू का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, एनडीए का, इसकी भी गारंटी नहीं कि फर्स्ट फेज में कोई खाता भी खुले उनका। लेकिन शोएब भाई, मीडिया से कैसे लड़ेंगे? जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहा है, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, जिस तरह से अखबार रंगा जा रहा है, मीडिया से आवाम लड़ रही है। आज मीडिया के प्रति जो गोदी मीडिया है, उनके प्रति लोगों में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, ये जान रहा है, ये जो भीड़ है ना, ये जान रहा है कि हमको इसलिए जाना है कि मीडिया हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचाएगी। इसलिए ये भीड़ आकर के ये दिखा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जा रहा है। और आप जैसे जाबाज पत्रकार हैं जो अपने जान पर खेल करके सच्चाई को दिखाते हैं। नेशनल दस्तक को मैं सैल्यूट करता हूं, नेशनल दस्तक को मैं सैल्यूट करता हूं, जो बहुजनों की बड़ी आवाज़ है। और आप जैसे लोग हैं जो दिखा रहे हैं। एक बात बताइए ना, दिल्ली वाले लोग कह रहे हैं कि यहाँ फैक्टर है, ओवैसी, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा को लगाया गया है कि वो कुछ कटेल कर सके, आपके वोट काट सके। ये सब लोग समझ रहे हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, किन के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। वोट आम आवाम को देना है। बिहार की जनता जो गरीब, पिछड़ा, दलित, मजदूर, सवर्ण, ये सारे जो आवाम है, इनको वोट देना है, किसी चैनल वाले को वोट नहीं देना। देखिए, कारी शोएब युवा नेता हैं, सुलझे हुए नेता है, बेबाकी से बात रखते हैं, और जैसे जैसे आप सीमांचल की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर है इस देश। कोई फैक्टर नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई फैक्टर नहीं है। बात ही नहीं कंप्लीट होने दी। नहीं, सारे लोगों ने मन बना लिया है। ये सब टीवी और पेपर के लोग दिखा रहे हैं। जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो एक फैक्टर दिखा करके वोटरों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की आवाम इस बार गोदी मीडिया को कंफ्यूज कर देगी। मैंने एक सवाल लूंगा आपसे, मैं कारी शोएब से मैं माफ कीजिएगा, बात बढ़ाऊंगा आगे। मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में कह रहा हूँ, बिहार में पहली बार जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, रोजगार के मुद्दे पर डिस्कोर्स लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से जो कारी शोएब हैं, वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली में बातें हो रही है कि माइनॉरिटी में ओवैसी का असर है और सीमांचल में बातें होगी, उस पर सीमांचल में इस तरह से मीडिया परसेप्शन जो खड़ा करता है, उसको आप लोग कैसे, चूँकि आपके पास अखबार नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, वो कह रहे हैं कि मतलब चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं, दलित, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि दलित और मुसलमान किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के पास अखबार नहीं, मीडिया नहीं, लेकिन ईमानदारी वाला आँख है, सच्चाई की आँख है, जो सच देखता है, सच सुनता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कोई रोज़गार पे चुनाव लड़ रहा है, बिहार में कोई नौकरी देने पर चुनाव लड़ रहा है, किसानों पर चुनाव लड़ रहा है, एजुकेशन पे चुनाव लड़ रहा है, स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ रहा है कोई 31 साल का नौजवान, जिससे देश के प्रधानमंत्री और तानाशाह बिहार और जो हिंदुस्तान के तानाशाह ये सब हिल गए हैं। आपने देखा नहीं है, नरेंद्र मोदी की पहली सभा सासाराम में हुई। अरे भारत का प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण दे रहा है, वो भी देख के दे रहा है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस हिल गया है। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखते हुए लोग इतने घबरा गए हैं कि ये लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या बोलना है, क्या करना है। इनके चेहरे पर देखिए। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई फैक्टर नहीं है। सारे बिहार के लोगों ने ये मन बना लिया है
हाँ जी, सही कह रहे हैं लोग। सारे लोगों ने मन बना लिया है कि रोजगार पे हम वोट देंगे। हम हिंदू मुस्लिम पे वोट देने नहीं वाले हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। जब इंसान अपने माँ के कोख रुकिए जब इंसान अपने माँ के कोख से जन्म लेता है तो वह भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को आवेदन नहीं देता वाहे गुरु को कि हमको हिंदू में पैदा करो कि मुसलमान में पैदा करो, कि दलित में पैदा करो कि आगरा में पैदा करो कि किस में पैदा करो। वो तो सिर्फ माँ के कोख में आता है और माँ के कोख से जन्म लेता है, इंसान के कोख से जन्म लेता है, इंसानियत के लिए जन्म लेता है, इंसानियत के लिए जीता और मरता है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले क्या किसी के जो ये जो 6 करोड़ लोग बेरोजगार हुए पिछले 6 महीने में, उसमें तो 99% हिंदू भाई है हमारा। कहाँ है हिंदू का ठेकेदार? छोड़ दो मुसलमानों को, छोड़ दो। तुमको मुसलमानों से नफरत है, रुकिए, तुमको मुसलमानों से नफरत है। तुम हिंदू समाज के लोगों को नौकरी दो। हिंदू समाज के लोगों को तुमने नौकरी से क्यों निकाला? हिंदू समाज के लोगों के व्यवसाय को क्यों चौपट किया? जीएसटी में हिंदू समाज के लोगों के व्यवसायियों को, वैश्य समाज के लोगों को क्यों बर्बाद किया? प्रतिदिन 15-15 वैश्य समाज की हत्या होती है, इसके जिम्मेदार कौन? देश में चारों तरफ बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण है, इसमें 99% हिंदू भाई है हमारा, उसका जिम्मेदार कौन? ये सारे के सारे ठेकेदार लोग हैं। लोग जान गया है, लोग समझ गया है। इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार के अवाम ये जो गोदी मीडिया को पूरी तरह कंफ्यूज कर देगी, और बिहार का जब रिजल्ट आएगा तो गोदी मीडिया देश और दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। चलिए, इनके कैंडिडेट हैं, क्या 5 काम करेंगे आप अगर चुनाव जीतते हैं तो भाई साहब? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी का सबसे पहला काम है बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। दूसरी बात, हमारे स्थानीय स्तर पर हमसे समझ लिया जाए। स्थानीय स्तर पर यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, कोठिया शरीफ है और दादा तेगेली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। ये 3 धर्म स्थल है। ऐसा धर्म स्थल है ये तीनों जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। हमारा पहला मुद्दा रहेगा, इसको हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का हम काम करें, और यहाँ के बेरोजगार युवकों को कांटी थर्मल पावर में हम रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें। यह मेरा प्राथमिकता में है। तीसरी बात है, यहाँ जो किसान, हमारे जंगली जानवर से खास करके किसान काफ़ी तबाह है और बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी परेशान रहते हैं। उस लड़ाई को भी हम प्राथमिकता में रखे हैं। और हमारे जितने भी गरीब महिलाएं, वृद्धा हैं, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उन तमाम लोगों को शिविर लगाकर पंचायत वाइज सर्वे करा करके और तमाम वृद्धा और मुसमातों को हम 1000 रुपया महीना वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। और महिलाओं को रोजगार के लिए, स्वावलंबन रोजगार के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हम नई कुटीर ज्योति का निर्माण। तो देखिए, बिहार में एक नई राजनीति, बिहार जो है वो हमेशा से, लालू यादव की भाषा में कहूँ तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं लोग। बिहार में हम लोग दिल्ली से जब निकले थे तो लगता था कि क्या कम्युनिकेशन होगा वहाँ। दिल्ली के मीडिया पत्रकार जब आप दिल्ली में बैठते हैं तो थोड़ा अजीब चीज़ें होती है। जब मैं यहाँ ग्राउंड पे आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो इक्वेशन बना है, जो वैसी और मायावती और उपेंद्र कुशवाहा का, आज मेरे उपेंद्र से इंटरव्यू भी था, तो एक परसेप्शन तो बन गया है कि ये लोग वोट काट रहे हैं और सीधे SC ST OBC माइनॉरिटी के ज़्यादातर जो लोग हैं वो वोट नहीं देना चाहते हैं बीजेपी को। उनको एक डर है यूपी में जिस तरह के हालात हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, उनकी जिस तरह से बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर है। मुझे लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। उनको चुनाव अगर वो रोक लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो मुश्किल में फंस गए हैं, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जैसे नमक, मतलब एकदम जख्म ताज़ा है और लोगों को लगता है कि ये सरकार 24 हेलीकॉप्टर उड़ा के, और इतने सारे LED बैन चल रहे हैं। जो लोग पैदल आ रहे थे उनके लिए गाड़ी नहीं थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, और LED कम से कम हज़ारों LED मैंने हाईवे पे देखा है, सड़कों पे देखा है, वो चल रहा है। एक शख्स है मेरे साथ जिनका बड़ा अनुभव है। आप कह रहे थे कि आपने तेजस्वी को गोद में खिलाया है, भरोसा था कि ये युवा इस तरह से लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। अब तो बहुत तल्ख भाषण भी हो रहा है और बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। होनहार बीरबान के हो चिकने पात, जन्म से ही संस्कार परिलक्षित होता है। मैं इस नौजवान को जो कल मेरे गोद में खेला, जो मैं इसे प्यार दिया, लालू जी ने मुझसे बात जब हुई तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, हम तो जेल में हैं, आप लोग तो बाहर हैं, उसके एक बाप नहीं है, कई बाप आप लोग हैं, आप लोग इस काम को संभालें। तो हम लोग क्या संभालेंगे? यहाँ तो जनता स्वयं संभाल चुकी है, और इसलिए संभाल चुकी है जनता, ये जो जनता को ठग करके 15 साल से राज कर रहे हैं, जिस नीतीश कुमार को हमारे लालू यादव जी ने गरीबों के मसीहा होकर
और इसे गरीब और छोटी जाति के लोग समझकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या लालू जी उस दिन हमारे इस लाडले को मुख्यमंत्री नहीं बनाते? पर उन्होंने कहा नहीं, तुम सीखो, ये चाचा है, तुम भतीजा बनकर हो। उप मुख्यमंत्री इनको बनाया, इनको अपना संस्कार और ज्ञान दिया और इनको मुख्यमंत्री बनाया। ऊपर से इन्होंने बिहार की विशेष दर्जा की बात की, ऊपर से लेकर मोदी ने इनको गले में कुत्ते की चमौटी लगाकर हाथ में बेल्ट पकड़ लिया। खबरदार, तुम सरकार गिराओ, इस मंत्रिमंडल को तोड़ो, तुम फ्रेश मंत्रिमंडल मेरे साथ मिलकर बनाओ, तुमको सब सहूलियत देंगे। ठगने का काम किया, ठगा गए। सब बात जान रहे हैं। वो तेजस्वी का जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई, अब जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो बॉडी लैंग्वेज उनका बदला हुआ है। क्या लग रहा है आपका, चूंकि लंबा अनुभव है, कि आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, जीत नहीं रहे हैं हम लोग, पूरी आवाम को देख करके समझ गए हैं कि जीत जनता की है। सरकार जनता की बनेगी, तेजस्वी की बनेगी, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और कहीं न कहीं तेजस्वी, ये इनको, नीतीश को और मोदी को जाना ही है, क्योंकि इन लोगों ने तो बिहार में एक बात है, सिर्फ युवा रोजगार के मुद्दे पर ही सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने कई जगह बुजुर्गों से बात की है, जिस तरह से लाचारी है, बेबसी है, और जिस तरह से 15 साल हो गए नीतीश जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, और बीजेपी के पास कोई ठोस बात नहीं है, क्योंकि उनकी 15 साल से सरकार है, तो वो आखिर कहेंगे क्या। तेजस्वी के साथ प्लस पॉइंट है कि वो सत्ता से बाहर हैं, और जिस तरह से पिछली बार उनके साथ बर्ताव हुआ उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है, और ख़ासकर जो गरीब तबका है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, वो गोलबंद दिख रहा है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तब तक टीवी पर भरोसा मत कीजिए, मुद्दों को चुनिए। जो नेता लगे कि अच्छा बात कर रहा है, जो लगे कि आपके बच्चे की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, रोजी रोटी की बात कर रहा है, उसको वोट कीजिए, वोट जरूर कीजिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरपुर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।